हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम आज नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल लाइंस समझेंगे, तो आज वही कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने समझे थे एंगल्स के डिफरेंट एंगल्स और फिर एंगल्स के पेयर्स को समझा था, सच एज कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर, ओके, एडजेसेंट। तो अगर आपको देखनी है वो वीडियो तो लिंक में आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं पैरेलल लाइंस पर। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। इसको मैंने एल नाम दिया है, इसको एम दिया है, और ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों को कट कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। आप देख सकते हैं इस कॉपी में भी ये पैरेलल लाइंस है, सभी क्या है, पैरेलल लाइंस है। देखिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अब हम समझेंगे इनमें कौन कौन से एंगल्स हैं और आप उनको कैसे यूज़ करेंगे सम्स में। जब आप इसको समझ लेंगे तो सम्स में आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी इस तरह के सम्स को करना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट है आपका। देखिए सेम सिचुएशन में दोनों लाइनों पे जो एंगल्स आपको मिलेंगे उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं और उनकी वैल्यू सेम होती है। देखिए जैसे ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ओके, और ये ट्रांसवर्सल है। देखिए इस लाइन पर ये एंगल और ठीक इसी पोजीशन में दूसरी लाइन पर ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। इस तरह के 4 पेयर होते हैं पैरेलल लाइंस में। एक तो ये हुआ, मैं अलग अलग करके आपको बता रही हूँ। एक दूसरी तरफ पड़ेगा, जैसे इस साइड वाला हो गया ये वाला और ये वाला, ये मैंने यहाँ पर दिखाया इस तरह से। दूसरी साइड लाइन के दोनों तरफ, ठीक है, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। तो ये तो ऊपर के हुए, ये वाला और ये लाइन के ऊपर, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है। लेकिन इन चारों की वैल्यू सेम नहीं होगी, इसकी और इसकी सेम होगी, इधर वाले की इनकी अलग होगी। आप देख सकते हैं ना, ये तो क्या है, ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट है, तो अलग अलग हो गए, इनकी वैल्यू सेम होगी। तो 2 पेयर हो गए, जैसे मैंने इधर भी दिखाया, दूसरी साइड ऊपर के हो गए। अब आएंगे लाइन के नीचे की तरफ। तो देखिए ये लाइन के नीचे है, ये वाला, ये वाला, ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इनकी वैल्यू सेम होगी। एक पेयर, ये थर्ड पेयर हो गया और हमारा 4th पेयर। अब लाइन के नीचे की तरफ दूसरी तरफ भी तो है एक, ये दूसरी तरफ हो गया, ओके, ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 पेयर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के और इनकी वैल्यू सेम होती है हर पेयर की। ये वाला पेयर की सेम होगी, इस पेयर की सेम होगी, इस पेयर की, अलग अलग सभी पेयर्स की वैल्यू सेम होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल विच इज़ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इनके 2 पेयर होते हैं। इंटीरियर इसलिए बोला है क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर के एरिया में पड़ते हैं। देखिए ये पैरेलल लाइन हुई, इनके अंदर का एरिया, ठीक है। एक इधर है और एक इधर है ट्रांसवर्सल के, एक लेफ्ट में हुआ तो एक राइट में हुआ, एक ऊपर एक नीचे। अपोजिट, इंटीरियर मीन्स अंदर, अपोजिट मतलब लाइन के एक दूसरी तरफ, एक अपोजिट साइड्स। इनकी वैल्यू इक्वल होती है, इनको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। सेम हेयर, क्लियर। इसकी भी वैल्यू इक्वल होगी, ये वाला इसके बराबर होगा, ओके। लेकिन इन चारों को आप इक्वल नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। ये वाले पेयर की सेम होगी, इस पेयर की सेम होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, ये 2 ही पेयर होते हैं इंटीरियर अपोजिट के। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल पहले समझ लीजिए। देखिए जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें 4 एंगल बनते हैं और पेयर में बनते हैं 2, 1 2 3 4, कैसे भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 एज यू विश। तो इसमें जो आमने सामने पड़ते हैं ना, बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के सामने, अपोजिट साइड, ये वाला इसके इक्वल है। आप देख सकते हैं मैंने सेम 2 लाइन्स इधर ली हैं तो 2 लाइन्स इधर, मीन्स इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। इधर 1 लाइन ली है और इधर भी 1 ली है, मीन्स इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ये इस तरह से भी हो सकती है क्वेश्चंस में, सीधी लाइन गई और एक तिरछी ऐसे कट कर गई, ओके। इसमें भी यही है, अपोजिट साइड के एंगल्स इक्वल होते हैं, इन्हीं का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पैरेलल लाइन में ये कहाँ है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा ही काम का है। तो देखो ये पैरेलल लाइन हुई, ये ट्रांसवर्सल हुई
और ये रहे वर्टिकल अपोजिट, ये फर्स्ट पेयर है। सेम इसी सिचुएशन में इधर है ना, 1 2 3 4। होप सो मैंने यही लिखा है। अब देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखा भी है। क्या लिखा है आप देख सकते हैं, क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखा है VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आई मज़ेदार चीज़, 2 और 3 अभी ऊपर पढ़ा ना आपने, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये भी तो इक्वल हैं। और इस वजह से ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ और ये इसके, तो ये चारों आपस में सेम वैल्यू के हो गए। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। है ना मज़ेदार चीज़। अब हम समझते हैं दूसरी साइड, दूसरे पेयर को। ठीक है, आपने इस साइड कर लिया। अब ये वाला देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और सेम इधर है, दूसरा पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट का, इनकी वैल्यू सेम है। तो 1 2 3 4 वही चीज़ यहाँ पर है, ये भी सारे आपस में इक्वल हैं, वैल्यू सेम है। ठीक, समझ गए ना आप। पहले हमने वर्टिकली अपोजिट किया और फिर हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो सेम हो गई सबकी। अब नेक्स्ट पेयर कैसे होता है, देखो आपने ये वाला ले लिया और इधर वाला ले लिया। अब एक ये है, ठीक है, ओके, अपोजिट एक सिचुएशन ये होगी। देखिए ना, क्रॉस के चारों तरफ बनेंगे ना, तो इधर वाला हो गया, ये इक्वल हो गए और इसी तरह है अब इस तरह के, ये वाला और ये वाला। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने इधर भी बता दिया है आपको, ये रहा सेम चीज़ है। ठीक है ना, आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया है, सेम है। तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट के भी आपके एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, 2 और एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ, तो ये हो गए 4 पेयर्स। मैंने अलग अलग पिक में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आए होंगे और ये किस तरह से रिलेशन हो गया 1 2 3 4 का, ये भी समझ में आया होगा। पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और फिर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल हो गए। ठीक, ये वाले पेयर लिया आपने, फिर इधर वाला लेते हैं, सेम यही चीज़ है, वह ये आपस में बराबर हो गए। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है आपका, सम्स को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा आपके। सो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेंड कर देना मैसेज, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and thanks a lot for being with me and supporting me. Please like, share and subscribe. Bye everyone.